चीजें। लियो तू चुपचाप रह जा, मेरे को वैसे भी बहुत ज्यादा। लियो चुप रह जा। पहले जमान में लाइल कुन बिया अचालो लिपस्टिक कुन बिया लिपस्टिक लाली लगा ली पे हमार लियो लो देखी लाली हमार लियो तो अम्मा, लेकिन यार मैंने अपनी अम्मा को देखा ना, मुझे इतना बुरा लग गया। मतलब सोचो ना, इस एज में वो इतना कुछ चीज झेल रहे हैं। एक हमारी एज होती है कि मुझे बहुत अजीब लगा कि और जोर लगा, और जोर लगा, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। ये दिमाग में आया कि मैं उस कमरे में बैठी हूँ जहां बल्ब ही नहीं है, तो मतलब कैसे वहां लाइट आएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस रात के 10 बजे से। हे भगवान, मेरा जैसा अड़ाट कोई होगा ही नहीं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, मैं आपको बात बताऊंगी ना, आप भी हंसने लग जाओगे। हुआ क्या कि मैं 8:30 में खाना वाना खा के ऊपर आ गई। फिर उस टाइम लाइट नहीं आई ठहरी, तो मैं बैठ गई दूसरे वाले रूम पे। ठीक है, वहाँ पे टॉर्च वॉर्च जला के मैं वहाँ पे ऐसे रील देख रही थी, अपनी स्क्रॉल कर रही थी। मैंने कहा अब आएगी लाइट, अब आएगी, अब आएगी, अब मैं अपना फ़ोन चार्ज लगाऊंगी। यहाँ पे बजने वाले हैं 10। मैं अचानक अपने रूम पे एंटर हुई तो यहाँ की लाइट जली थी। मैंने कहा हे भगवान, लाइट आ गई। फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं उस कमरे में बैठी हूँ जहाँ बल्ब ही नहीं है, तो मतलब कैसे वहाँ लाइट आएगी। मतलब मेरे जैसा बेवकूफ इंसान कोई हो सकता है क्या यार। मुझे खुद पे हंसी आ रही है। अभी लाइट आ रही है इधर पे, अब चार्ज लगाती हूँ फोन। खाली पावर बैंक से वहां पे जोड़ना काट रहा, पावर बैंक भी खराब हो रहा है दिमाग। तो अभी बजने वाले हैं गाइस 10। में थोड़ी देर फोन चार्ज लगा देती हूँ और अभी हाथ मुंह धोना है मुझे, क्योंकि मैंने मुंह अपना धोया नहीं है। तो चार्ज लगा लेती हूँ क्योंकि इसमें 10% चार्ज बचा है यार। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर डे। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ उसी ब्लॉग के दूसरे दिन पे। तो कुत्ते इतने बोल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। अम्मा, ये और रैम्बो को पॉटी करवाना है। अब आप बोलोगे ये हगने मुतने की बात भी शेयर कर रही है, अब क्या करूँ, फिर इनको पॉटी करवाना तो पड़ता ही है। तो अकेले तो ये आ नहीं पाता रैम्बो, सॉरी मतलब लियो। रैम्बो तो एक नंबर का वो हुआ। तो धूप भी लग रही है और मैंने बोला है कि जाओ पॉटी करके आओ मम्मा फटाफट। शाबाश, पॉटी करो। अब इसके यहाँ मन नहीं आ रही है, अब वो इस साइड को जाएगा पॉटी करने, नल की तरफ। हाँ शाबाश, कर दे शाबाश। मैंने बोला था ना इसका फेवरेट प्लेस यही है। जोर लगा, और जोर लगा, और जोर लगा, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। एक लड़का यहाँ पे हक दिया है दोस्तों लियो ने। अब वो घर जाने की तैयारी हो गई है उसकी। रैम्बो भैया घर से अम्मा, अब तो भूप मर गया ने, अब स्वर्ग निधार गया ना, अब तक गायल गलौज जन करे। ठीक छी, अब गाड़ी ना चलू ना, कान ले कम सुनने लग गई है अम्मा। अब मैं घूम रही हूँ बुबू नह गया स्वर्ग लोग, वहाँ गायल जन करे, वहाँ बुबू, वहाँ दूसरी वाली शुभदारनी के साथ होंगे वहाँ। अब तुमले मर जला थोड़े दिन उनमें वही तो घूम रही हूँ मैं। छूना मत यार दगाड़ की चार्ज बताओ तो। लिपस्टिक ला दी, लेकिन लिपस्टिक लगा ली हमारी, लिपस्टिक ए हमारी लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक लाली लाली लगा ली, लाली लाली कब्बे ने लगाई हुई, शौक ने भाई तेरे लेना वो ला दूंगी न्यूड कलर लगाएगी अपने थोलों में। अम्मा लाली लगाएगी, लाली लगाएगी अम्मा, लाली। पहले जमान में लाइल कुन बिया अचालो लिपस्टिक कुन बिया लिपस्टिक लाली लगा ली पे अम्मा, लियो लो देखी लाली अम्मा लियो। सही बात, सही बात। अब मैं खान खाच पे आमा मैंने खा रहे के लिए ठीक है। तो तुमने तो खाया जा, अब मैं खा जाओ। तुमने तो खा दिया, अब मैं खाती हूँ। यार मैं झाड़ू पोछा लगाई रही थी, अचानक एक ट्रक रुका। हाँ मैंने ऐसा सोचा कि ये ट्रक मतलब हमारे दूध के लिए है, तो मैं जल्दी से भाग के गई दूध लेने। बट भयंकर यहाँ पे ना ITO आ गया और टन चेकिंग हो रही है। मतलब स्टार वाले आए हैं, ITO ही होंगे शायद। इनको भौंक के देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब बैक टू बैक यहाँ पे ट्रक रुक रहे हैं और गाड़ियाँ भी रुक रही है, क्योंकि ITO चेकिंग पे आए हैं। चालान कट रहा है तब आगे।
आपको दिख रहा होगा ना, ये है आईटीओ की गाड़ी और यहाँ पे कट रहे हैं दबा के चैलेंज कह रही हूँ, चालान। और इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक चुकी है। एक ट्रक यहाँ पे रुका है, ये एक ट्रक यहाँ पे रुका है, दो, एक गाड़ी यहाँ पे रुकी है, तीन, एक गाड़ी उसके आगे देखो तो अपना करता धरता दे रहा है, मतलब अपना कागज आगज दिखा रहा है। काम बाहर का मैंने कर दिया है और अभी मैं अंदर आई हुई थी तो पता है हुआ क्या कि ना मैंने हाँ तो तो क्या कहते हैं, ऐसा ही होता है ना कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बताते नहीं है कि ऐसा है करके, और मेरी मम्मी को पता है क्योंकि मैं बीपी लो वाली पर्सन हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, मतलब मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई चीज़ें लियो तू चुपचाप रह जा, मेरे को वैसे भी बहुत ज़्यादा लियो चुप रह जा, खराब हो रखा है ज़्यादा भौंको यहाँ पे, जिसे कुछ दिया ही नहीं होगा इनको, ऐसा करते हैं पता है, जबकि सुबह सुबह खाना देती है। हाँ तो होता क्या है ना कि आपके पेरेंट्स आपको बताते नहीं है, मतलब मेरे पेरेंट्स तो नहीं बताते मुझे कि मतलब जब ज़्यादा ही हो जाएगा तब बताएंगे, बट ऐसा होता है कि मैं उनको पता है कि मैं बीपी लो वाली हूँ और मुझे बहुत जल्दी मैं डाउन चले जाती हूँ, मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, मैं क्या ही करूँ, मुझे इतना एंजाइटी हो जाता है ना चीज़ों को लेके, मैं क्या करूँ, कभी कभी मैं रात रात भर नहीं सो पाती हूँ, मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती है चीज़ों को लेके। तो उन्होंने नहीं बताया था क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था ना तो उस टाइम पे योगेश भी घर आए थे और मेरी एनिवर्सरी भी थी, तो उस टाइम पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी चीज़ों को लेके। तो उस टाइम पे भी नहीं पता, मतलब ठीक हो गई थी फिर, बट ऐसा था कि अम्मा बचेगी नहीं बचेगी, होता ही है यार, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता ही है। तो वो हुआ था कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि अम्मा बचेगी नहीं बचेगी, ऐसा होता है ना, दिलासा हर कोई देता है बट तुम्हारी सिचुएशन कोई नहीं समझ पाता, टू बी ऑनेस्ट, कि जो तुम्हारे पे बीतती है ना तुम ही समझ सकते हो, और दूसरे लोगों का ऐसा ही होता है यार, वो हल्के में लेते हैं। तो उस टाइम पे अम्मा ठीक हो गई थी, जैसे जैसे फिर मैं दिल्ली गई थी आपको पता है योगेश को छोड़ने, तो उस टाइम पे भी मैं अम्मा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई क्योंकि वो बैठी थी, वो सिर्फ बेड में बैठे थे मेरी अम्मा, और वो ना कुछ बोल पा रहे थे ना कुछ, उनको याद ही नहीं थी कि ज्योति आ गई है, उनको याद ही नहीं थी कि क्या कहते हैं योगेश भी आया करके, उनको ये याद नहीं हुआ कि उन्होंने खा, मतलब उनको कुछ याद ही नहीं था, और उन दिनों उनको निमोनिया हो गया था, तो उनको वैसे ही ऑक्सीजन भाप वगैरह चढ़ी थी वहां पे, मैं ज़्यादा उनको दिखा भी नहीं पाई, और आपने देखा भी होगा कितनी कमज़ोर हो गई थी मेरी अम्मा, और ऐसा टेढ़ा मुंह करती थी, जो तू ऐसी बोलती थी, तो उस टाइम पे मैं अपनी अम्मा के साथ ज़्यादा नहीं कर पाई बात वगैरह, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई क्योंकि वो उस कंडीशन में थी नहीं, क्योंकि वो सोए रहते थे दिन भर और उनको भाप ऑक्सीजन वगैरह चढ़ता था। तो फिर अभी ऑपरेशन और बोला था डॉक्टर ने क्योंकि कुछ चीज़ें और थी, तो क्योंकि उनका बहुत मेजर ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, तो एक ही साथ उतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो डॉक्टर ने 4 महीने का टाइम दिया था और फिर उसके बाद ऑपरेशन होगा बोला था। तो फिर अम्मा का ऑपरेशन हो गया है, आज अम्मा को तीसरा दिन है। तो मम्मी बोलती है अम्मा ठीक है, तू चिंता मत कर। मैंने कहा चलो फिर ठीक ही होंगे, मैंने वीडियो कॉल भी नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसा होता है फिर मैं देखती हूँ तो मुझे अजीब हो जाता है। तो फिर आज मैंने बोला आप बोल रहे हो अम्मा ठीक है, और बोल रहे थे कि डॉक्टर आज आने वाले हैं, ऐसा कह रहे कि आज पानी दे देंगे, एक हफ्ते से उनको कुछ नहीं दिया था तो आज बोले थे कि पानी दे देंगे। ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि उनको 3 थैलियाँ लगी हैं नाक से और 2 थैली नीचे। तो फिर उन्होंने बोला कि ज्योति आज तो हमारा ठीक है। मैंने कहा चलो फिर वीडियो कॉल करो। फिर मैंने बोला करो ना, बोले थे चल बाद में करेंगे। मैंने कहा नहीं अभी करो, मुझे अम्मा को देखना है। फिर ऐसा होता है ना कि मेरे दिमाग में जो बैठ जाता है वो बैठ ही जाता है। तो हुआ क्या कि मैंने अम्मा को देखा तो पता है वो रो रही थी। इस एज में वो इतना कुछ चीज झेल रहे हैं। एक हमारी एज होती है कि एक सहन शक्ति की ताकत होती है, लेकिन वो इतना कुछ चीज झेल रहे हैं और मानना पड़ेगा। और मम्मी बोल रही थी कि रो भी रही थी कि दर्द हो रहा है करके। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा कि इतने समय माँ ये सारी चीजें झेल रही है और मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं रोने लग गई। मुझे
मैं भी रोने लग गई, अम्मा भी रोने लग गई, और अम्मा बोल नहीं पा रही थी, तो बहुत धीरे बोल रही थी, और वहाँ हॉस्पिटल में इतना क्राउड था कि तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तो मम्मी ने बोला कि अम्मा ऐसा बोल रही है कि ज्योति तो बहुत कमज़ोर हो गई है आजकल। और उनका हमेशा का ही हुआ, पता है, जब भी मैं जाऊंगी ज्योतु तू कमजोर हो गई है, क्योंकि ना सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार मेरी अम्मा, मुझे ऐसा लगता है, मुझसे करती, क्योंकि मैं शादी से पहले से बीमार होती थी, मुझे ठंडा वंडा बहुत जल्दी लग जाता था, निमोनिया वगैरह बहुत जल्दी होता था। तो मेरी अम्मा ने मुझे कुछ नहीं करने दिया यार, मैं इतनी अच्छी से पली बड़ी हूँ ना, मैं तो क्या बताऊँ। मैं, मेरे को याद है मैं खाना खाती थी, मेरी अम्मा बोलती थी बर्तन यहीं पे रख दे मैं धो दूंगी, मैं तो इतना ज़्यादा, मेरी बहन बोलती भी थी आप दीदी से ही ज़्यादा प्यार करते हो, ये है सो। तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया उनकी कंडीशन को देख के। तो वो बरेली हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ, और सोने खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, मम्मी लोग तो आए हुए हैं। और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह जाती हूँ तो मैं ज़्यादा ही बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी भी कोई ढंग की नहीं है। मैं बीच में जब अम्मा के साथ बसेड़ा के यहाँ रही थी, तो उसके बाद मैं 1 हफ्ते तक रेगुलर बीमार रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई, तो फिर तभी मैं अभी हॉस्पिटल, मैं बरेली तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अब जब अम्मा ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद, क्योंकि अम्मा अभी हमारे यहाँ नहीं आएगी, कहने का मतलब कि अम्मा को अभी हम पिथौरागढ़ नहीं लाएंगे, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और यहाँ थोड़ा चीज़ें मतलब चलना भी पड़ता है गांव में है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत है। और मम्मी बोल तो रही थी मैं तेरी अम्मा को लेके आऊँगी, शायद दिवाली के टाइम पे लेके आएंगे, शायद चाचा भी बोल रहे थे उसी टाइम पे भेजूंगा जब तक अम्मा अच्छी नहीं हो जाएगी। तो बरेली तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपनी अम्मा से मिलने अभी, अभी जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगी उसके बाद मैं दिल्ली ही जाऊंगी अपनी अम्मा से मिलने, क्योंकि यार किसी का कुछ नहीं होता, बताया रिसेंटली क्या हुआ, मेरी दोस्त है दीप्ति, आपने वीडियो में देखा ही होगा, उसके अम्मा बुबू भी थे, तो उसकी वो पता है, वो अपनी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी अम्मा की, तो अम्मा को दिल्ली से लेके आई, वो अपना, उसके एक बच्चा भी है, और दिल्ली से अपनी अम्मा को लेके आई, और जैसे घर आई तो उसके 2 दिन बाद उसके बुबू की डेथ हो गई। मतलब वो इतना रो रही थी ना, क्योंकि वो बोल रही थी कि ज्योति कोई नहीं, मतलब हम समझ सकते हैं यार अम्मा बुबू के साथ रहते हो, तो मैं उसको फील कर पा रही थी कि यार कितना दुख होता होगा जब मेरी अम्मा बीमार हुई। अच्छा क्या कि हमने अपने बुबू को देखा, और अचानक बुबू की डेथ हुई, तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। तो वही है यार, जब तक इंसान जिंदा है ना, तुम चीज़ों की केयर कर लो, अदरवाइज मर के तो हर कोई बोलता है यार अच्छा इंसान था। तो अभी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे करीबन, डॉक्टर बोल रहा है कि अभी 5-6 दिन और रखेंगे हॉस्पिटल में करके, देन उसके बाद अगर उनकी कंडीशन ठीक होगी फिर उनको मम्मी दिल्ली ले जाएगी, तो फिर मैं वहीं जाऊंगी अपनी अम्मा से मिलने, क्योंकि अभी अम्मा का तो यहाँ आना मुश्किल ही है। तो अपनी अम्मा से मिलने जाऊंगी, तो यार ऐसे दिमाग ख़राब हो गया यार दोस्तों, ऐसा ही होता है भाई। और पता है अम्मा बोल रही थी और मम्मी बोल रही थी कि जैसे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे दुआएं भी देंगे, मुझे पता है कि आपकी अम्मा ठीक हो जाए, आपकी अम्मा ठीक हो जाए, हो जाएगी मेरी अम्मा ठीक, बट